हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं बात करने वाला हूं हमारे देश के सभी एडवोकेट्स के लिए एक गुड न्यूज की। लेकिन क्या ये गुड न्यूज इतनी ज्यादा स्पेशल है कि आज मैं अपनी अन अकेडमी की टी शर्ट छोड़ के कुर्ते पजामे में आपके लिए आ गया? नहीं नहीं, आज ये कुर्ता पजामा रक्षाबंधन के लिए है और इसीलिए सबसे पहले आप सभी को अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गुड न्यूज क्या है और ये हमारे देश के हर एक एडवोकेट को इससे फायदा कैसे होगा, और स्पेशली उन सभी एडवोकेट्स को जो इस वक्त एक बडिंग एडवोकेट है और बहुत जल्द हमारे देश में एआईबी का एग्जाम क्लियर करके एक एडवोकेट के रूप में देश को सेवा और इंडियन जुडिशरी को सेवा देने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले इससे ज्यादा बेहतर कोई तस्वीर हो नहीं सकती थी, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में जितने भी एडवोकेट्स हैं वो इसी बॉडी से गवर्न होते हैं और इसीलिए हमें इसका रेफरेंस लेना बहुत जरूरी था। इससे पहले कि इस वीडियो को आगे थोड़ा सा मैं पुश करूं, थोड़ा सा मैं एक एडवोकेट के बारे में बताना चाहता हूं। एक ऐसी प्रोफाइल, एक ऐसी जॉब प्रोफाइल जिसको पूरी दुनिया देख के ये सोचती है कि इससे बेहतर नौकरी नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा एक्सपोजर नहीं है और इसमें स्ट्रगल भी बहुत कम है और पावर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन एक्चुअल में जो सच में एक एडवोकेट है वो इस बात को जानता है कि ये लाइफ कितने सारे स्ट्रगल से शुरू होती है और थ्रू आउट इस प्रोफेशनल जर्नी में कितने सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। इन्हीं में से एक है बार काउंसिल के साथ एक एडवोकेट्स की बातचीत, यानी कि जब आप बार काउंसिल में खुद को एनरोल करते हैं, उसकी फीस देते हैं, और रिसेंटली ये चीज बहुत समय से न्यूज में रही है और इसी चीज को हम अभी के अपने इस वीडियो में रेफर करने वाले हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सख्त एक्शन लिया है। चलिए समझते हैं क्या है ये पूरा मामला। हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, जहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट ऑफ न्यू लॉयर के लिए सारे की सारे रूल्स को बनाती हैं और उसके तहत इस पूरे प्रोसेस को गवर्न करती हैं। अगर हमारे देश में आपको एक नया लॉयर बनना है तो आपको इस एक्ट के नियमों के अनुसार अपने आप को एनरोल कराना होगा किसी स्टेट बार काउंसिल में। अब उस स्टेट बार काउंसिल के एनरोलमेंट के लिए आपको फीस देनी पड़ती है और बीते कुछ समय से हम ये देख रहे थे कि ये फीस कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा थी। कहीं 15,000, कहीं 17,000, कहीं 20,000, तो कहीं 40,000 तक भी ये फीस ली जा रही थी। इसी बात पे एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में कुछ ऐसे डायरेक्शंस जारी किए थे, अपना आदेश जारी किया था, जहां पे ये हो गया कि 750 रुपए फीस ली जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए और 125 रुपए की फीस ली जाएगी एससी एसटी कैटेगरी के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे देश में एडवोकेट बनना चाहता है तो उसको बार काउंसिल को केवल इतनी ही फीस देनी पड़ेगी और इस चीज को स्ट्रिक्टली अप्लाई किया गया था सभी के सभी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे स्टेट बार काउंसिल थे जो एनरोलमेंट के लिए तो यही फीस ले रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चार्ज जैसे कि वेलफेयर फंड, ट्रेनिंग, आईडी कार्ड और अदर ऑप्शनल फीस ले रहे थे, जिसके तहत यह पैसा वापस बढ़ता दिख रहा था। और इस बात से हमारे देश के बहुत सारे एडवोकेट्स नाखुश थे और उसकी कंसर्न्स भी रेज कर रहे थे और इसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन दिया है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के साल 2024 वाले डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल को एक्स्ट्राऑर्डिनेट फीस को चार्ज करने से मना कर दिया था। यहां पे उन्होंने यह बोला कि इस तरह की जो हाई फीस ली जाती है किसी भी यंग एडवोकेट से, वो इकोनॉमिकली वीकर और जो आपकी मार्जिनलाइज ग्रुप है उनके लिए अनफेयर है। ये हम सोच भी सकते हैं कि एक व्यक्ति 5 साल की एलएलबी करने के बाद उसको सीधे सीधे 20,000 या 25,000 या 30,000 रुपए देना पड़ेगा, तभी वो अपने ब्रेड अर्न कर सकता है, कोर्ट में आके प्रैक्टिस कर सकता है, जो बात काफी हद तक सही नहीं भी है। उसके बाद क्या होता है सर? उसके बाद जो ये बात भी क्लैरिफाई करी जाती है कि जो बार काउंसिल है वो पार्लियामेंट के डेलीगेट हैं और उसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि बार काउंसिल कभी भी जो फीस पार्लियामेंट के एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब करी गई है उससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकती। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि अगर कोई भी बार काउंसिल कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज करती है तो वो हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 14 और 19(1)(g) का वायलेशन होगा, जो कि राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन के बारे में बात करता है। साथ ही साथ 2024 के जजमेंट में यह बात भी क्लैरिफाई कर दी गई कि यह प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जजमेंट है, यानी कि इस जजमेंट के पहले जो भी ज्यादा फीस ली गई है वो वापस नहीं होगी। इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद एक कंसर्न रेज होती है। एक पिटिशनर आते हैं KLJA किरण बाबू, जिन्होंने इस बात को अलेज किया कि कर्नाटका की जो स्टेट बार काउंसिल है वो साल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है। उसके बाद क्या होता है सर? बीसीआई का जवाब मांगा जाता है। बीसीआई का जवाब यह आता है कि वो ऐसी फीस ले रहे हैं जो कि ऑप्शनल है, जैसे कि 6,800 और 25,000, और उन्होंने बोला कि यह फीस मैंडेटरी नहीं बल्कि एक ऑप्शनल फीस है, यानी कि जो देना चाहता है वो दे सकता है, जो नहीं देना चाहे उससे हम नहीं मांग रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शायद ये बात कुछ खास एक्सेप्ट हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रिस्पॉन्स ये आया कि यहां पे कुछ भी ऑप्शनल जैसा नहीं है। हमने अगर आपको बोला है 750 और 125 तो फीस 750 और 125 ही रहेगी, इसमें और कोई छोटा सा भी एडिशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ यह बोला गया कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे वो मैंडेटरी हो या ऑप्शनल। और उसके साथ ही साथ यह भी बोला गया कि कर्नाटका बार काउंसिल के ऊपर जो इल्जाम लगा है, कर्नाटका बार काउंसिल को तुरंत ऐसी एक्स्ट्रा फीस लेने से रोकना है। और साथ ही साथ ये डायरेक्शन
गया सभी स्टेट बार काउंसिल्स को कि अब कोई भी दूसरा स्टेट इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसा चार्ज नहीं करेगा। यानी कि इस वक्त अगर आप एक अपकमिंग एडवोकेट हैं या अगर आप अपने आप को इनरोल कराने वाले हैं या आपने रिसेंटली इनरोल कराया है और आपका स्टेट बार काउंसिल आपसे कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहा है, तो अब आप स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को ले जाके अपने उस फीस को मना करवा सकते हैं और स्टेट बार काउंसिल खुद ही उस फीस को रिवोक कर देगा। ये डेफिनेटली हमारे देश के जितने भी बडिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है और उनके लिए एक बहुत बड़ा पुशअप है, जिसकी वजह से वो इस प्रोफेशन में और भी इकोनॉमिकली ग्रो कर पाएंगे और अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ा पाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या लगता है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, एक और इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली तो ये कि अगर अभी तक आपने मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है प्रांजल सिंह अनअकैडमी। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और सारी जानकारियां आपको यही मिल जाती हैं। उसके साथ ही साथ एक और बात, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्री जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट करवा रहा है, जो कि होने वाला है 10 अगस्त को शाम 5 बजे। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको मिलती है 100% तक की स्कॉलरशिप, यानी कि अनअकैडमी का फ्री सब्सक्रिप्शन। और ये टेस्ट सीरीज कंप्लीटली जुडिशरी प्रीलिम्स पैटर्न में होने वाली है। साथ ही साथ अगर आप अपकमिंग 2 प्रीलिम्स एग्जाम्स में से किसी को भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड, तो इन दोनों की टेस्ट सीरीज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मात्र ₹1 में अवेलेबल है। इसको अवेल कीजिए और अपनी जजशिप की जर्नी को बूस्ट कीजिए। मिलते हैं आप सबके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।